Hi, hello everyone. How are you? Hope you all are fine. This is निशीत रंजन, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद निशीत। आज फिर से आपके सामने हाजिर है वर्ड्स पावर को लेके। आज का जो वर्ड है हमारा वो कोट वर्ड है, मतलब कि जो कोर्ट में वर्ड यूज़ होता है। हम लोग ऐसे ही एडवांस वर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आज के दौर में कोर्ट की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है। तो आज हम कोर्ट वर्ड के साथ आपके साथ हैं, मतलब कि जो वर्ड कोर्ट में यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं और उनको कैसे हम समझते हैं कि कौन कौन से वर्ड है। जो पहला वर्ड है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है। क्या होता है कि जब कोई कैदी या जब कोई अपराधी है ना अपराध करता है तो पुलिस उसकी क्या करती है, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट लेती है। मतलब कि हाँ मैंने अपराध किया या मैंने अपराध नहीं किया, वो कबूलनामा होता है, उसे हम कन्फेशनल स्टेटमेंट कहते हैं, है ना। हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनवाई होता है। जैसे कि जब केस चलता है कोर्ट में, उनकी सुनवाई होती है तो हम उसको उस सुनवाई को हियरिंग कहते हैं, राइट। तीसरा है पटिशन, मतलब हम याचिका दायर करते हैं, पटिशन दायर करते हैं। जब आपको कभी हायर कोर्ट में जाना होगा तो हम वहाँ पे अपना याचिका दायर करते हैं, अपनी बात रखने के लिए याचिका दायर करी जाती है। रिट होता है। रिट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं कानूनी आज्ञा, है ना। जैसे कोर्ट रिट जारी करता है जहाँ पे आपको वो एक लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उसको हम रिट कहते हैं। एक होता है क्वैश, इसका मतलब कि जो बेल पिटिशन होता है वो खारिज जब हो जाता है तो क्वैश कहते हैं। जैसे कि अभी देखे होंगे आप, हाल फिलहाल में बिहार में पप्पू यादव एक नामी चेहरे हैं, पप्पू यादव का बेल पिटिशन क्या हो गया, खारिज कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो उसको क्या कहेंगे, बेल पिटिशन ऑफ पप्पू यादव वाज क्वैश्ड बाय हाई कोर्ट। जो कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, क्वेश्चन कर दिया गया, मतलब उसे खारिज कर दिया गया कि नहीं आपको बेल नहीं मिलेगा, आपको जेल में ही रहना होगा। दैट इज़ वर्डिक्ट। कोर्ट का जो निर्णय होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्डिक्ट कहते हैं, राइट। द जजमेंट ऑफ कोर्ट इज नोन एज वर्डिक्ट, उसे वर्डिक्ट के नाम से जाना जाता है, उसको हम कहते हैं कोर्ट का निर्णय। उसके बाद है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब टू इग्नोर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कभी कभी क्या होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट कोई आज्ञा दिया है, सरकार को कुछ बात करने के लिए कहा है, लेकिन सरकार उनकी बात को नज़रअंदाज कर रहा है, सरकार उनकी बात को सुन नहीं रहा है, तब हम उस कंडीशन में कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका मतलब ये है कि कोर्ट के द्वारा कही गई बातों का अवहेलना करना, कोर्ट के द्वारा कही गई बातों को नहीं मानना, क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो इसका मतलब होता है टू इग्नोर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है आप उसे क्या कर रहे हैं, दैट यू इग्नोर दैट। तो वेन दैट गवर्नमेंट इग्नोर्स द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, देन वी यूज़ व्हाट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको भी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, अगर कोई अपराधी अगर उससे भी कोई ऑर्डर मिला है, अगर वो भी इग्नोर कर रहा है तो क्या कहेंगे आप, कोई कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर करने को हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह सकते हैं। कन्विक्ट मतलब टू प्रूव गिल्टी। अगर कोई अपराधी है जो कह रहा है कि हम अपराध नहीं किए हैं, लेकिन उसका जब अपराध साबित हो जाता है तो वो कन्विक्ट है ना। तो क्या कहेंगे उसको, वो दोषी करार दिया गया कि वो कन्विक्टेड है, तो दैट इज़ कन्विक्ट। उसको टू प्रूव गिल्टी, दोषी करार करना, वो दोषी होता है तो हम जब दोषी करा तो कन्विक्टेड हो जाता है वो। नवा वर्ड जो है वो है एम्ब्रोइल, मतलब विवादों से घिरना, है ना। कभी कभी क्या होता है, आप देखे होंगे सेलिब्रिटीज़ लोग विवाद से घिर जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, वंस अगेन सलमान खान इज एम्ब्रोइल्ड इन द ब्लैक पोचिंग केस, है ना। तो सलमान खान बात में विवादों में आते रहते हैं, तो उनके लिए है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बात में विवादों में आते रहते हैं, लेकिन एक फेमस नाम है जो कि आप समझ पाएँ, तो उनके लिए लिखे हैं, बाद में वो क्या होते हैं, विवादों से घिर जाते हैं। हमारा जो 10वां वर्ड है वो है क्लीन चिट। जब आपको कोर्ट आपकी गलती के लिए माफ़ कर देता है या आप बरी हो जाते हैं तो आप कहा जाता है कि आपको क्लीन चिट मिल गया, उसको हम क्या कहते हैं, क्लीन चिट मिलना। क्लीन चिट का मतलब होता है निर्दोष साबित करना। जब आपकी गलती आप गलती किए और आपको सज़ा नहीं मिला, या फिर आप गलती किए ही नहीं, आपको जानबूझ के फंसाया गया और कोर्ट ने आपको क्या कर दिया, बरी कर दिया, ऑन दैट मोमेंट में से आप निर्दोष साबित हो गए, तो आपको कोर्ट क्या करती, क्लीन चिट दे देती है। क्लीन चिट देने का मतलब है निर्दोष साबित करना, है ना। तो चलिए इसी तरह से वर्ड देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।